वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आज की वीडियो से हम यूपीपीएससी आरओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम पैटर्न देखेंगे आरओ का कैसा पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। और सबसे पहले हम साइंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइंस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कैसा पैटर्न आयोग का रहता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपके PYQ सारे कवर हो जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज इसको लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 से 3 पार्ट में आएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ये फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये जो टाइप है प्रश्न का बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सही सुमेलित है और सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही है। कई बार आपको प्रश्न में ये दोनों अलग अलग मिल जाएंगे, मतलब इनका मिसमैच कर देंगे और पूछेंगे सही नहीं कौन सा है, कौन सा सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐसे हैं, जाने पहचाने ऑप्शन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन से ही कई बार प्रश्न बन जाता है। हो सकता है पिछले साल ये ऑप्शन में दिया, अगले साल यही ऑप्शन प्रश्न बनकर आ जाए, तो इनको भी ध्यान से देखना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा, मतलब सही सुमेलित नहीं है। बाकी के ये तीनों सही मिलान दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पशु और उनकी नस्ल दी है, गाय देवनी सही है, बकरी बरवरी, भैंस भदावरी और भेड़ गिर। तो गिर भेड़ की नस्ल नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों का मिलान सही है, यही वाला गलत दिया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में बना है। जेट्रोफा एक प्रकार का पौधा है, जैव डीजल पौधा ये कहलाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, डॉप्सन इकाई किसकी होती है, डॉप्सन से क्या मापते हैं। तो ओजोन सांद्रता की इकाई है डॉप्सन, याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये रेलवे वगैरह में कई बार प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी है, सही मिलान बताना है हमें। विटामिन, ठीक है, विटामिन और एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। तो इनमें से प्रोटीन का प्रकार, जैसे एक आप जानते हैं कैरोटीन प्रोटीन, आपके बालों में नेल्स में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको इनमें ऐसे जोड़ी वाले होते हैं ना, इनमें 1 या 2 पता है तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर डी है, मिलान कर लेते हैं। पहले का दूसरा हो जाएगा, विटामिन कैरोटीन, एंजाइम एक प्रकार का पेप्सिन है, हार्मोन एक प्रकार का प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोटीन केराटीन, ठीक है, जो कि बालों में और नेल्स में पाया जाता है, आप जानते होंगे। इसके बाद अगला है, सूची 1 और 2 में सही सुमेलित कीजिए। सूचियाँ नीचे दी गई हैं। पहला दिया गया वैज्ञानिकों के नाम, दूसरा दिया गया उनका कार्य क्षेत्र। बीरबल साहनी ने किस क्षेत्र में काम किया, KC मेहता, P महेश्वरी और MS स्वामीनाथन। बिल्कुल जाने पहचाने नाम है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, जानती हैं। बीरबल साहनी ने जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। KC मेहता पादप रोग विशेषज्ञ थे और P माहेश्वरी इन्होंने क्या काम किया था, भ्रूण विज्ञान से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में साइंस से ये प्रश्न पूछा गया है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, रिंगेल-मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व मापन में होता है। तो काय का घनत्व हम नापते हैं इससे, धुआं का घनत्व रिंगेल-मैन स्केल से मापा जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी, ठीक है। ADK ये बसा में घुलनशील है, B और C, ठीक है, याद कर लीजिए अभी। BC जल में घुलनशील है, वाटर में PCW से याद कर सकते हैं, ठीक है। और AD और K विटामिन बसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। तो ये आलू हो जाएगी। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का यूज़ किया जाता है। एथिलीन का गैस यूज़ करते हैं हम पॉलीथीन बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। बहुत बार प्रश्न बना है अलग अलग एग्जाम में, संवेग संरक्षण के नियम पर। अदर स्टेट PCS ने भी बहुत बनाया इससे प्रश्न। 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। इनको समानांतर श्रेणी में जोड़ें या फिर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ें। ये प्रश्न भी स्टेट PCS वगैरह में पूछा गया है। यहाँ पर दूसरा वाला जो है सही कूट का चयन करना है, तो 2 में अधिक, ठीक है, 2 में अधिक रोशनी प्राप्त होगी अगर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो,
ठीक है, तो अधिक रोशनी इससे प्राप्त होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। कौन सा तत्व सरसों के तेल में मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? सल्फर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। फिर से ये वाला पैटर्न आया। मक्का नर मंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनाना, काबुली चना किल्ले निकालना और तंबाकू शीर्ष कर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही फसलें और उनके रोग, इनसे प्रश्न बनता है, तो ये आपको अलग से टॉपिक भी करा देंगे। अगला है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण, इसको क्या कहते हैं? राइजोम कहा जाता है। ये वाला प्रश्न है। ठीक है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? गोसामर रेशम कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो भेड़ पहला सफलतम क्लोन्ड जानवर है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? इनमें अंडा सही उत्तर हो जाएगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? अप्रगामी और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो किस चीज़ की उपस्थिति के कारण होता है? फिनॉल और फ्लेवोनाइड्स के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कथन कौन सा सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। बिल्कुल सही है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर याद कर लें। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 27 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के रूप में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।